जापान एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी, नज़्म व ज़ब्त, आला तालीम और कदीम तहज़ीब के इम्तिजाज के तौर पर पहचाना जाता है। ये मुल्क बज़ाहिर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन इसकी इल्मी, साइंसी और सकाफ़ती तरक्की ने इसे आलमी मंजरनामे पर एक ताकतवर कौम बना दिया है। जापान की सरजमीन पहाड़ों, आतिशफिशानी चट्टानों और खूबसूरत समंदरी किनारों से भरी हुई है, जहाँ कुदरत की खूबसूरती और इंसानी तरक्की एक साथ नजर आती है। जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसका तहजीबी इर्तिका चीन और कोरिया जैसे पड़ोसी ममालिक के असरात से भी जड़ा रहा है। इब्तिदा में जापानी मुआशरा ज़री था, जहाँ लोग चावल काश्त करते और मजहब, रवायत और फितरत से करीबी ताल्लुक़ रखते थे। शिंतो मजहब, जो जापान का मकामी मजहब है, आज भी जापानियों की रूहानी जिंदगी का अहम जुज़्व है। बाद में बुद्ध मत भी यहाँ आया, जिसने फिन, तालीमी इदारों और माबदों की तामीर में मरकजी किरदार अदा किया। जापान की तारीख में सामुराई दौर का बड़ा मकाम है, जहाँ बहादुरी, वफादारी और ज़ाती वक़ार को आला तरीन अखबार माना जाता था। कुरून वस्ता के जापान में मुख्तलिफ मकामी हुक्मरानों और सामुराइन के दरमियान जंगें जारी रहे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब जापान ने खुद को बाकी दुनिया से तकरीबन 300 साल तक मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। इसे साकोको यानी अलहदगी की पॉलिसी कहा जाता है। इस दौरान जापान ने अपनी तहजीब और रवायत को महफूज रखा और मगरबी असरात से खुद को दूर रखा। लेकिन 19वीं सदी के वस्त में जब अमेरिका ने अपने जंगी जहाज जापान भेजे और ज़बरदस्ती तिजारती मुआहदे कराए, तो जापान को दुनिया से दोबारा जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद मीजी दौर का आगाज हुआ, जो जापान की जदीद तरक्की की बुनियाद बना। जापान ने मगरबी तालीम, साइंस, फौज और सनत से भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ खुद को जदीद बनाया, बल्कि एशिया की सबसे ताकतवर कौम बनकर उभरे। 19वीं और 20वीं सदी में जापान ने कई जंगें लड़े और दुनिया की एक बड़ी साम्राज्यी ताकत बन गया। ताहम दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने अमेरिका और इत्तेहादियों से टुकर ली और आखिर जापान में वक्त की पाबंदी एक ऐसी खूबी है जो हर फर्द में बचपन से रासिख की जाती है। चाहे स्कूल हो, दफ्तर हो, आवामी ट्रांसपोर्ट, हर जगह वक्त की पाबंदी पर सख्ती से अमल किया जाता है। जापानी ट्रेनें दुनिया की सबसे वक्त पर चलने वाली ट्रेनों में शुमार होती हैं। अगर किसी ट्रेन को 1 मिनट की भी ताख़ीर हो जाए तो माज़रतनामा जारी किया जाता है। ये उसूल जिंदगी के हर शोबे में नजर आता है और यही वक्त की कदर जापान को दुनिया के मुनज़्ज़म तरीन ममालिक में शामिल करती है। जापान का तालीमी निज़ाम भी इंतहाई मजबूत और मुनज़्ज़म है। यहाँ के बच्चे न सिर्फ तालीमी मैदान में आगे होते हैं, बल्कि किरदार, सफाई और अखलाकियात में भी उनकी तरबियत की जाती है। जापानी स्कूलों में सफाई का कोई मखसूस अमला नहीं होता, बल्कि बच्चे खुद अपनी क्लासेस, कॉरिडोर्स और बैत अलखला की सफाई करते हैं। इसका मकसद सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना होता है। इम्तिहानात में नकल का तसव्वुर मौजूद नहीं और हर तालिब इल्म ईमानदारी से मेहनत करता है। जापान में तालीम सिर्फ मालूमात का नाम नहीं, बल्कि तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और इखलाकी अक़दार का मजमुआ है। जापानी मुआशरे में बुजुर्ग अफराद को खास मकाम हासिल है। नौजवान अपनी उम्र से बड़े अफराद की इज्जत करते हैं, उनसे आहिस्ता लहजे में बात करते हैं और उनकी खिदमत को एजाज समझते हैं। जापानी मुआशरा इज्तिमाई सोच का हामिल है, जहाँ खानदान, महल्ला और कम्युनिटी एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। बुजुर्ग अफराद के तजर्बात को सुना जाता है, उनकी राय ली जाती है और उनके साथ वक्त गुजारा जाता है। यही वजह है कि जापान में बूढ़े अफराद तवील उम्र पाते हैं और तन्हा महसूस नहीं करते। जापान में सियाहत एक बड़ी सनत है और हुकूमत सयाहों की सहूलत के लिए बेहतरीन इक़दामात करती है। हवाई अड्डे से लेकर छोटे देहाती इलाकों तक हर जगह साइन बोर्ड्स, ट्रेन्स और होटलों में गैर मुल्कियों की मदद के लिए अंग्रेजी जुबान के ऑप्शन मौजूद होते हैं। सयाहों के लिए शाइस्ता रवैया, मालूमाती ब्रोशर्स और महफूज सफ़र की ज़मानत दी जाती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि एक गैर मुल्की आसानी से खुद हर जगह घूम फिर सकता है। जापान में त्यौहार भी खास अहमियत रखते हैं, जो कि हजारों साल पुरानी रवायत से जुड़े होते हैं। लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, घरों को सजाते हैं और अपने माबदों में दुआएं मांगते हैं।